माई फ्रेंड इज़ अ गुड फ्रेंड, ये एक सेंटेंस है, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि इसमें माई फ्रेंड ये फ्रेज़ है और अ गुड प्लेयर ये भी फ्रेज़ है। कैसे जानेंगे? तो इसको जानना सेम वैसे ही है जैसे कि सेंटेंस जो है पूरा ये हमारी क्या है, फैमिली है। और जो फ्रेज़ है इसमें हम क्या है, फैमिली के एक मेंबर है ना, एक पर्सन है हम फैमिली के। तो माई फ्रेंड भी और अ गुड प्लेयर भी ये किसकी तरह है? ये जैसे कि हम इंडिविजुअल पर्सन होते हैं अपनी फैमिली में, सेम उसकी तरह ही। कैसे इसको समझेंगे, आइए चलते हैं हम फ्रेज देखते हैं। और आपको बहुत ही ईजिली, बस आप लाइव में बने रही, वीडियो में बने रहिएगा, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाने वाली है आज। देखिए फ्रेज होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यहाँ आ भी होगा, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है फ्रेज। सेकंड क्या है, नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एंड सेकंड है इसमें, सेकंड नहीं, नेक्स्ट है इसमें डजंट गिव कंप्लीट सेंस। ये क्या होता है, क्या करता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता ना, कंप्लीट सेंस ये नहीं देता है, डजंट गिव कंप्लीट सेंस। एंड यूजेज एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, किसकी तरह यूज होता है, ये सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज होता है। अभी हम आपको समझाते हैं, पहले आप देख लीजिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ये एज अ सेंटेंस की तरह अकेला कहीं भी नहीं आ सकता है। देखिए जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि जब हमारे अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, ए टू जेड जो भी होते हैं ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं। उसके बाद जब अल्फ़ाबेट आपस में जब कंबाइंड होते हैं, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट होता है, वो क्या हो जाता है, वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट हो जाता है ना, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट। एंड नेक्स्ट हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड, जो अल्फ़ाबेट से हमारे बन के ग्रुप में बने। एंड जब ग्रुप ऑफ वर्ड बनता है तो इससे कई चीज़ें बनती है। ग्रुप ऑफ वर्ड जब बनता है तो इसी से फ्रेज़ भी बनता है, ठीक है, इसी से फ्रेज़ बनता है। फ्रेज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, ईज़िली समझ में आ रहा होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जैसे देखिए हमने लिखा ऑन द टेबल, इन अ कॉर्नर, इन द ग्राउंड। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फ्रेज़ है। इसे आपको इस तरह समझना है कि अगर आपका नाम मान लीजिए ये राकेश है, आप यहाँ राधिका हैं, एंड ये सोनिया है, ठीक है। तो ये सारे किसी ना किसी फैमिली के मेंबर हैं ना। सेम ऐसे ही जैसे ऑन द टेबल, जैसे कि मैं बोलूँ दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, या योर बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो योर बुक इज़ हमने बोला वो ऑन द टेबल, तब पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। अदरवाइज सेम वैसे ही जैसे कि आप, हमने बोला कि राकेश, तो राकेश के बारे में बोला जाएगा कि राकेश कौन, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि वो किस, आप किस फैमिली से हो। तो सेम वही सेंटेंस होता है हमारा कि हमने अगर बोला कि योर बुक्स, योर बुक्स आर ऑन द टेबल, तो इसमें योर बुक्स आर ऑन द टेबल, ये जो है क्या हुआ, अब कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन अगर हमारा जब हमने ऑन द टेबल बोला था तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था। वेरी इजी है ना। तो इसी तरह हमें समझना है कि जो फ्रेज होता है हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की तरह होता है, जो एक सेंटेंस की तरह काम नहीं कर सकता। हम कोई इंडिविजुअल पर्सन है क्या, हम फैमिली, हमें फैमिली कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। सेम वैसे ही जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ होते हैं और उनका कंप्लीट सेंस निकलता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ राकेश है और यहाँ हम राकेश के ब्रदर या सिस्टर कुछ भी होंगे, तब भी क्या ये फैमिली बनाएंगे, नहीं बुलाएंगे ना, ये तो फिर सिबलिंग्स हो जाएंगे, या कज़िन होंगे तो कज़िन हो जाएंगे। सेम वैसे ही हमारा, जब हम क्या करते हैं, सेंटेंस को लिखते हैं जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, तो वो फ्रेज हो जाता है। जैसे हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है या हमारे भाई और बहन की पर्सनालिटी होती है, साथ में हम मिलके
ग्रुप तो हमारा बन जाता है पर्सन का, लेकिन वो फैमिली नहीं बनती है। लेकिन जहाँ मम्मी पापा भाई बहन सारे या अंकल वगैरह ग्रैंड पेरेंट्स सारे आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है, एक फैमिली बन जाता है। तो सेम वैसा ही होता है, सेंटेंस हमारे फैमिली की तरह है और इसमें जो फ्रेज़ होता है ये किसकी तरह काम करता है, ये हमारी इंडिविजुअलिटी की तरह काम करता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अब, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ना कि हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन इनका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल क्या, जैसे कि आपसे मैं बोलूँ कि राधिका एंड राकेश, तो राधिका एंड राकेश कौन है, इसमें जो क्वेश्चन निकलता है ना, हमारा जो फ्रेज होता है इसमें हु व्हाट अलग अलग से क्वेश्चन निकल, तो यहाँ से हमारा ऑन द टेबल, ऑन ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है ये हमें समझना चाहिए। एंड इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में क्या है, व्हाट का क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हो रहा है। इन द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या है, और ग्राउंड के प्लेस पर अगर मैं बोलूँ तो सोनिया, सोनिया कौन है, पता होना चाहिए ना कि सोनिया कौन है, तो हम उस फैमिली का नाम लेंगे, सोनिया मिश्रा है या सोनिया सिंह है या सोनिया खान है, तो ये इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर ये ऑन द टेबल है ना, इन द ग्राउंड है, ऑन द टेबल तो यहाँ था, इन द ग्राउंड है, तो मैं बोलूँ द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। जब बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट सेंस देगा, और यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं है। और जब हम द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड हम लिख रहे हैं, उस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा वो फैमिली की तरह काम होगा। तो आप फैमिली से और इंडिविजुअलिटी से कंपेयर करके देखिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड सेंटेंस हम देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस है माई फ्रेंड इज़ अ गुड फ्रेंड। तो देखिए इस गुड प्लेयर, सॉरी, इसमें देखिए अ गुड प्लेयर जो है ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं होता है। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब कुछ नहीं है, ये वर्ब है और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में भी क्या है, ये दो वर्ड है ना, तो यहाँ माई फ्रेंड जो है ये भी फ्रेज हो जाएगा, और अ गुड प्लेयर भी क्या है, फ्रेज का काम कर रहा है। एंड सेकंड देखिए एग्जांपल, ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। तो इसे स्लीपिंग ऑन द बेड जो है ये किसका काम कर रहा है, ये हमारा यहाँ पर फ्रेज का काम कर रहा है। फिश स्विम्स, ये सॉरी इस कैपिटल हो गया है, ये स्मॉल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बीच में हमारा कैपिटल लेटर नहीं होता है, ये राइटिंग में मिस्टेक हो गई है। फिश स्विम्स इन द वाटर, फिश कहाँ तैरती है, वाटर में तैरती है, तो ये जो इन द वाटर है ये क्या हो गया हमारा। और अगर अलग से हम इसको बोलें इन द वाटर, तो क्या इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट वर्ब होगा तभी इसका जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंस निकलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे विल मीट एट द कंसर्ट। वे कहाँ मिलेंगे, कंसर्ट में मिलेंगे, तो एट द कंसर्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ अगेन हो गया हमारा फ्रेज। सी इज स्केचिंग ऑन द वॉल, कहाँ स्केचिंग कर रही है, वो वॉल पे स्केचिंग कर रही है, ऑन द वॉल हमारा फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ फ्रेजेस। अब फ्रेजेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फर्स्ट है हमारा 5 काइंड्स के फ्रेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारा देख लीजिए पहले आप। नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। अंडरस्टूड, ये हमारे प्रीपोजिशनल ये फ्रेज होते हैं। मैंने डिटेल में अभी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप सभी के मोस्टली 5th to 8th के 12th तक के भी बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैंने बस इतना आपको समझा दिया है कि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, हमारा टाइप जो है फर्स्ट है, इसमें हम क्या है, फ्रेज फर्स्ट है, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। जो नाउन फ्रेज होता है, सारे फ्रेज वही होंगे, जो जिसका काम करेगा हम उसको उस फ्रेज के नाम से जानेंगे। जैसे जो नाउन फ्रेज का काम करता है ना, जो फ्रेज नाउन का काम करता है, नाउन के प्लेस पर काम करता है, मतलब एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, उसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। इसमें और ये भी ध्यान रखिएगा कि नाउन फ्रेज में जो होता है वो क्या होता है, नाउन प्लस इसमें मॉडिफायर्स होता है या डिटर्मिनर साथ में होता है कोई ना कोई। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
दे हैड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। तो इसमें देखिए हमारा, अगर हम दे हैड होम बोले तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है ना, लेकिन होम के बारे में, होम हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट है, और होम नाउन है ना, और नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होता है। तो होम के बारे में हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है, और देखिए यहाँ पर डिटरमिनर भी आ गया है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, होम के बारे में जो मॉडिफाई किया जा रहा है यही हमारा क्या है, नाउन, और वर्ब के बाद में है तो ये नाउन हुआ ना, क्योंकि वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है या तो वो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर होम नाउन है, और होम को के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, आ ह्यूज ब्यूटीफुल। तो ये पूरा मिलके हमारा क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। तो देखिए शी बॉट, हम शर्ट बोलेंगे तब भी क्या है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन शर्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो गई, ये हमारा हो गया नाउन फ्रेज, क्योंकि शर्ट हमारी नाउन है, नाउन के बारे में ये पूरी बात है। अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, इसे हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। वन ऑफ आर रिलेटिव्स नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी। इसमें देखिए यहाँ पर तो नाउन के प्लेस पर था, दोनों में नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा था। और यहाँ पर देखिए वन ऑफ आर रिलेटिव, रिलेटिव्स मतलब रिलेटिव्स, हमारे रिलेटिव में से एक, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव मेन हमारा वर्ड है, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, वन ऑफ आर। ये हमारा क्या हो गया, हमारा पूरा ये 4 वर्ड्स मिलके हमारा एक जो है फ्रेज बनाते हैं, और इससे भी हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स भी नाउन होता है, तो ये नाउन फ्रेज है। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। अंडरस्टूड। सब्जेक्ट आपको पता है कि सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर हमें कमेंट करिएगा, हम इसको भी आपके लिए वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर देंगे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। अ वुमेन इन द विंडो, अ वुमेन यहाँ पर क्या है, ये अ वुमेन जो है ये मेन नाउन है, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, इन द विंडो। इन द विंडो के साथ में वुमेन जो विंडो पर है, शाउटेड फॉर हेल्प, ये हमारा क्या हो गया, ये अगेन हमारा ये नाउन फ्रेज हो गया। और किसकी तरह काम कर रहा है, ये नाउन फ्रेज है, और ये काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। इजली समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखती है, जिसमें देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी कभी कभी साथ हो सकते हैं, और एक साथ दूसरे एक से ज़्यादा भी, एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेज भी आ सकते हैं। वन ऑफ आर क्लोज रिलेटिव, तो देखिए यहाँ रिलेटिव के बारे में ये पूरी बात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन ऑफ आर क्लोज रिलेटिव बॉट अ ब्यूटीफुल रेड कार। तो देखिए ये भी नाउन, कार को ये अ ब्यूटीफुल रेड मॉडिफाई कर रहा है, और रिलेटिव को वन ऑफ आर क्लोज मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर दोनों तो नाउन फ्रेज हैं, है ना, क्योंकि कार को और यहाँ रिलेटिव को मॉडिफाई किया जा रहा है, लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क हो रहा है यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल रखे हैं कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट। तो देखिए अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट, इसमें भी देखिए इसमें किसकी तरह वर्क कर रहा है, अर्ली टू बेड, ये भी हमारा सब्जेक्ट फ्रेज है, और ये भी फ्रेज है, अ गुड हैबिट। हॉर्सेस प्रीफर लिविंग इन डार्क स्टेबल, अगर हम सिर्फ ये लिख दें, हॉर्सेस प्रीफर लिविंग इन स्टेबल, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। बट डार्क स्टेबल, तो ये क्या कर रहा है, अब स्टेबल को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इन द इन डार्क स्टेबल्स, ये हो जाएगा हमारा अगेन फ्रेज। तो समझ में आ गया होगा ना, जो ग्रुप ऑफ फ्रेज होता है, हम किसे जो है किस तरह के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्रेज, और जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, प्लस इनके साथ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट
फ्रेज है वर्ब फ्रेज। जो फ्रेज किसकी तरह काम करता है, जो फ्रेज वर्क करता है एज अ, जो ग्रुप ऑफ वर्ड एज अ वर्ब वर्क करता है, काम करता है किसकी तरह, वर्ब की तरह काम करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड वर्ब की तरह जो वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क्स एज वर्ब, इसे हम बोलते हैं वर्ब फ्रेज। जैसे देखिए ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो आप बोलोगे मैम इसमें कहाँ है, तो ये देखिए इज़ हमारा वर्ब का, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये हमारे दोनों मिल गए जब, तो ये हमारे ग्रुप ऑफ वर्ब हो गया ना, ये इसी को हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। यहाँ देखिए आई कैन रीड इंग्लिश, तो इसमें कैन, इसमें कैन रीड, ये भी क्या है, ये इसका ग्रुप बन गया है हेल्पिंग का और मेन वर्ब का, तो इसे हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे हैं, मॉर्निंग से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब फ्रेज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल वे में रखी है और कोशिश भी मैंने की है कि आपको सिंपल से सिंपल वे में मैं समझा सकूं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं और भी सिंपल वे में समझाने की आपको कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव पता है क्या होता है आपको, एडजेक्टिव जो होता है हमारा किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, किसी भी नाउन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, किसी के बारे में हमें बताता है ना, नाउन को मॉडिफाई करता है या उसके बारे में एडिशनल जानकारी हमें देता है। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड डज दैट डज द वर्क, यहाँ वर्क होगा, वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो किसकी तरह काम करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी बॉट अ ब्यूटीफुल वाइट चेयर, तो देखिए चेयर के बारे में कौन बता रहा है, अ ब्यूटीफुल वाइट चेयर, चेयर को मॉडिफाई किया जा रहा है ना, तो ये हमारा जो इसको मॉडिफाई किया जा रहा है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है, ही गेव मी अ कप फुल ऑफ टी, उसने हमें कैसे दिया, फुल ऑफ टी, मतलब कि कप जो दिया किससे था, वो फुल ऑफ टी था, फुल ऑफ टी हमें कब दिया, और यहाँ पर ही गेव मी अ, ही गेव मी टी हम लिखते तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, लेकिन ही गेव मी अ कप फुल ऑफ टी ये हमारा क्या हो गया, अगेन हमारा ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे केम टू अ पाथ कवर्ड विथ मड, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे केम टू अ पाथ कवर्ड विथ मड, वो कहाँ से आई है, टू अ पाथ कवर्ड विथ मड, तो एक पाथ के बारे में क्या है, जो रास्ता किससे कवर्ड है, पूरा मड से कवर है, तो ये यहाँ पाथ को मॉडिफाई कर रहा है, कवर्ड विथ मड, तो हमारा कवर्ड विथ मड जो क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए एडजेक्टिव को आपको पता है कि एडजेक्टिव हमारा, एडजेक्टिव क्या होता है, हम जो सिंपल एडजेक्टिव होता है उसको जब हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज में तो वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो जाता है। हम एक कुछ एग्जांपल आपको यहाँ समझा देते हैं। अगर एडजेक्टिव सिंपल है तो ये होगा अ गोल्डन क्राउन, लेकिन हमें इसको एडजेक्टिव फ्रेज में जब लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, अ वाइट एलिफेंट, तो इसमें जब एडजेक्टिव फ्रेज में इसको हम लिखेंगे तो एन एलिफेंट विथ अ वाइट स्किन, अ ब्लू आइड बॉय, मतलब कि ऐसा लड़का जिसकी आंखें कैसी हैं, जिसकी आंखें ब्लू हैं। इसको एडजेक्टिव फ्रेज में जब हम यूज़ करना होगा तब हम क्या करेंगे, इसको तब हमें करना होगा ये, अ बॉय विथ ब्लू आइज, द लॉन्गेस्ट डे, द डे ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ, मतलब कि बहुत ही बड़ा दिन। एंड नेक्स्ट देखते हैं द स्पेनिश फ्लैग, तो इसको जब हम चेंज करेंगे,
जब चेंज करेंगे इसको एडजेक्टिव फ्रेज में तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा द फ्लैग ऑफ स्पेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे 3 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एडवर्ब का। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आपको पता है कि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब तो कई चीज़ों को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्या होता है, प्लीज़ आप कमेंट करके जल्दी बताइएगा हमें कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी सेंटेंस में मॉडिफाई करता है, और जो अनदर एडवर्ब होते हैं उन्हें भी मॉडिफाई करता है। तो देखिए एडवर्ब फ्रेज क्या होगा। एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। जो किसका काम करता है, एक एडवर्ब का काम करता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रेसर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। देखिए वेरी फास्ट जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है रन को ना, कि कैसे वो दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है। तो हम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि जो वेरी फास्ट है ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। वेरी सिंपल। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, बस आपको ध्यान से एक बार वीडियो को फुल वॉच करना है, इन चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ही ड्राइव्स कार इन अ वेरी हाई स्पीड। इसमें देखिए हमारा जो कार ड्राइव हो रही है, मतलब कि वो कोई भी है ना, वह ड्राइव्स कार इन अ वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ ड्राइव की बात हुई ना, कैसे ड्राइविंग की जा रही है ना, एक्शन का कैसा हो रहा है, वेरी हाई स्पीड। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये एडवर्ब हो गया, अ वेरी हाई स्पीड। एंड नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें भी देख लीजिए, एडवर्ब में भी कुछ चेंजेस ऐसे ही रहते हैं। एडवर्ब जैसे है एंड एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब ब्रेवली है, तो हम यहाँ पर देखिए स्पीडली, अगर हमारा ये एडवर्ब फ्रेज नहीं होता एक वर्ड में, तो हम क्या लिख देते ना, द रेसर वॉज रनिंग फास्टली ना, या सिर्फ फास्ट लिखते तब भी हो जाता। एंड इसमें ही ड्राइव्स कार इन अ वेरी हाई स्पीड, यहाँ हम स्पीडली लिखते, ही ड्राइव्स कार स्पीडली, तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमें तो यहाँ फ्रेज का यूज़ करना है ना, तो हमें फ्रेज देखना है, इसलिए इसे यूज़ क्या हुआ, अ वेरी हाई स्पीड। दोनों में डिफरेंस देखते हैं, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में। ब्रेवली, ब्रेवली क्या होता है, जब इसको हम एडवर्ब फ्रेज में लिखेंगे तो ये होगा इन अ ब्रेव मैनर। अगर आपको कहीं दिख जाए, इसका मतलब ये वो क्या है, एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए ना, एक से ज़्यादा वर्ड हो गए, या हम इसको सिर्फ विथ ब्रेवरी भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, हम इसमें ब्यूटीफुल नहीं है, ये ब्यूटीफुली है। ब्यूटीफुली में हम क्या लिख सकते हैं, इसको इन ब्यूटीफुल स्टाइल। फॉर्मली, फॉर्मली में हम इन फॉर्मर टाइम्स लिख सकते हैं, या वंस अपॉन अ टाइम लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा, मोस्टली अपने जो स्टोरीज आपकी स्टार्ट होती होगी लिटरेचर की, आपने देखा होगा, उसमें स्टोरीज जो कोई होती है उसमें वंस अपॉन अ टाइम लिखा होता है, तो वो भी क्या है, वो हमारा एडवर्ब फ्रेज होता है। एंड नेक्स्ट देयर है। देयर को हम क्या करेंगे, देयर को जब हम चेंज करेंगे एडवर्ब फ्रेज में, तो इसे एट दैट प्लेस लिखेंगे। एंड अवे का क्या होता है, टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड, ये मैंने लिखा नहीं है, लिख देती हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड does do the work of preposition, work as preposition। जो ग्रुप ऑफ वर्ड preposition का की तरह वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं prepositional phrase। जैसे देखिए, अगर हमने लिखा she is sleeping, वो सो रही है कहाँ, on the table, तो यहाँ जो on है ये प्रिपोजिशन, उसके बाद ऑन द टेबल, सॉरी ऑन द टेबल नहीं, सॉरी बेड है, ऑन द बेड जो है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये प्रिपोजिशन के बाद आया, तो ये हमारा प्रिपोजिशनल फ्रेज होगा। ही लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, वो कहाँ देख रही है, एट द ब्लैक बोर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गया। आई होप कि
और अगर आपने कहा कि मैम इसे तो आपने अभी नाउन फ्रेज़ भी बताया था, जब हम नाउन फ्रेज़ की बात करेंगे ना तब यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा, तब ब्लैक बोर्ड होगा। ये भी ध्यान रखिएगा ना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और मैं अभी इसके बाद में 1-2 एक्सरसाइज़ लेकर आऊँगी तो उसमें चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा आप। और कोई भी सजेशन आपको लगता है कि मेरे वे ऑफ टीचिंग में कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप कमेंट भी करिएगा कि मैं और आपके लिए क्या अच्छा प्रोवाइड आपको कर सकती हूँ जो आपके नॉलेज इन्हेंस करने के लिए बेनिफिशियल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अभी तक मेरे साथ लाइव में बने रहने के लिए।